नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूं कि अभी तक आपने जो आज की विभाजकता का नियम पढ़ा है वो गलत है या सही नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। पर दोस्तों, आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि हकीकत यही है। जब से आज़ादी मिली है तब से लेके अब तक हमें जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि आज की विभाजकता का नियम क्या है। हमें किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक देखने हैं। पर दोस्तों, हमें 3 अंक देखने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल अपने 2 अंक देख के बता सकते हैं कि ये संख्या हमारी 8 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे क्या है, कोई 3 अंक हैं, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक। जो सैकड़ा वाला अंक है मैंने इसको माना x है। ठीक है दोस्तों। अब इस जो अंक का क्या है, रेफरेंस केवल इतना है, इसमें 2 ही केस बनेंगे, या तो ये अंक सम होगा या होगा विषम। या तो बेटा ये क्या होगा, इवन होगा, सम होगा, या ये अंक क्या होगा, ऑड होगा, या मैं कह सकता हूँ विषम होगा। क्या इनके अलावा कोई तीसरी प्रोबेबिलिटी है इनकी? या तो भाई यहाँ पे सम नंबर होगा या विषम होगा, यही 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब पहला केस पढ़ते हैं। यदि ये मेरा जो सैकड़ा वाला अंक है वो सम है, तो भाइयों आप मुझे ये बताइए, सम कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, या 0 है, 10 बोल सकते हैं इसको, जो भी है। दोस्तों, जब मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ 296, क्या मैं इसे इस तरह नहीं लिख सकता 200 + 96? तो दोस्तों, जब आपको पता है कि हमारा 200 क्या है, 8 से पूरी तरह से भाग जाता है, तो आपको 200 में देने की जरूरत है क्या भाग? नहीं ना। आप क्या है, अंतिम 2 अंक देखिए, आपको पता है 200 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप क्या है, सीधा 96 में दे के देखिए ना। अगर मैं आपसे कहूँ मेरा कोई संख्या है 672 है, जब भाइयों आपको पता है कि 600 में हमारा 8 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, तो आप 672 में, केवल 72 में संख्या में भाग दे के देखें। अगर हमारा 72 में 8 से भाग जा रहा है तो संख्या डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 672 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 600 + 72। आपको पता है ये 8 से पूरी तरह भाग जाएगा, तो आपको क्या है, केवल अंतिम 2 अंक देखने हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकला, जब भी कोई भी आपको इवन नंबर दे रखा है सैकड़ा के स्थान पे, तो आपको आज की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, सीधा 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 दोस्तों जो अंतिम 2 अंक हैं उसको क्या है, सीधा सीधा भाग देना है। अगर हमारा भाग जा रहा है तो हम बोल सकते हैं हमारी संख्या 8 से डिविजिबल है। नहीं जा रहा तो हम बोलेंगे कि ये हमारी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। ये तो क्या रहा दोस्तों, सम वाला केस। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे क्या है, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, हमारी संख्या क्या है, विषम है। विषम वाले को इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मैं आपको बोलूं मेरी संख्या है 976। जब भी यहाँ पे कोई सा भी विषम अंक हो, 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, या 1 है, कोई सा भी अंक हो, जब भी यहाँ पे आप इवन संख्याएं देखें तो सीधा सीधा आपको कैरी फॉरवर्ड करना है इतना 4। सीधा सीधा जो अंक के जो अंतिम 2 अंक हैं उनमें क्या है, आपको 4 जोड़ना है। 4 जोड़ने के बाद क्या रहा दोस्तों, ये 80 रहा, और इसको आपको भाग देना है 8 से। ये हमारा जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारी 976 क्या है, 8 से विभाजक है। समझ आए दोस्तों? जब भी आपको यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर दिखे, आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़ के 8 से भाग देना है। अगर आपका जा रहा है तो वो संख्या आपकी डिविजल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दोस्तों, एक चीज और है इसका जो मैं आपको रिवर्स बताऊं। मैंने आपसे बोला कि मेरा क्या लिखा है भाई यहाँ पे, मैंने आपको बोला मेरे 2 अंक क्या हैं, ये हैं, और यहाँ पे तीसरा अंक है। तो मैं इन 2 अंकों को देख के यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर क्या आएगा। देखो दोस्तों, वो कैसे, यहाँ पे 44 है, 8 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहाँ पे किसी भी केस में क्या है, सम संख्या हो ही नहीं सकती है, इवन नंबर तो नहीं आएगा। अब मैं ऑड के लिए देखता हूँ, ऑड का क्या क्राइटेरिया था, हम इधर 4 जोड़ेंगे, 44 में 4 जोड़ा, कितना आया भाइयों, 48। 48 हमारा 8 से भाग जा रहा है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कोई सी भी विषम संख्या आ सकती है। यानी ये नंबर मेरा 944 भी हो सकता है,
744 भी हो सकता है, 544 भी हो सकता है, 344 भी हो सकता है और 144 भी हो सकता है। ये सभी संख्या क्या है, 8 से विभाजक होंगी। समझ पा रहे हैं दोस्तों। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो हमारी बड़ी संख्या ये होगी, छोटी पूछी गई है सबसे छोटी संख्या ये होगी। आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।